हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे द पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, अगर स्पीच की बात करेंगे, जैसे हम लोग स्कूल में स्पीच देते हैं, ठीक है ना, या फिर किसी मीटिंग में हम लोग स्पीच बोलते हैं। ठीक, तो इसी पे बात करना है कि स्पीच तो हम बोलते हैं लेकिन उसका पार्ट्स क्या होता है। तो आज बेसिकली हम लोग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूं, राम is going to market with his brother। ओके, मैंने लिखा कि राम इज गोइंग टू मार्केट विथ हिज ब्रदर। ठीक, तो यहाँ पे राम शब्द क्या है, इज शब्द क्या है, गोइंग शब्द क्या है, टू शब्द क्या है, मार्केट शब्द क्या है। तो आज इसी पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो शब्द दिख रहे हैं, वो हैं क्या, बेसिकली इन्हें कहा क्या जाता है। ठीक है, तो अगर राम की बात करेंगे तो राम यहाँ पे नाउन होता है। राम क्या है, नाउन होता है। एज हमारा वर्ब होता है, इज हमारा वर्ब होता है। ठीक, अब वर्ब में इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या है, ए मेन वर्ब होता है। यहाँ पे गोइंग ए मेन वर्ब है। ठीक, टू क्या है, टू हमारा प्रीपोजिशन है। मार्केट हमारा क्या है, यहाँ पे शब्द नाउन है। विथ क्या है, विथ यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हिज क्या है, हिज अपने आप में यहाँ पे एडजेक्टिव है। ब्रदर क्या है, ब्रदर यहाँ पे फिर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नाउन है, वर्ब है, यहाँ पे वर्ब में ही मेन वर्ब है। ओके, प्रीपोजिशन है। तो इसी की हम लोग बात करेंगे कि जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि छोटे छोटे शब्द किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं एक और आपके सामने सेंटेंस दूसरा लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे देखिए, सी एच टीचिंग हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे सी इज टीचिंग हिस्ट्री। यहाँ पे सी शब्द क्या है, सी शब्द यहाँ पे प्रोनाउन है। इज का क्या है, यहाँ पे इज वर्ब है। टीचिंग क्या है, ये भी वर्ब का ही पार्ट है, इसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। ओके, हिस्ट्री यहाँ पे क्या है, ये भी शब्द यहाँ पे नाउन है। ओके, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो छोटे छोटे भाग हैं, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तो बेसिकली होते क्या हैं, बेसिकली ये 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देयर आर 8 टाइप्स, देयर आर 8 types of 8. Okay, so the first is one noun, the first is one noun, the second is one pronoun, the third is one adjective, the fourth is one verb, the fifth is one adverb, the sixth is one conjunction, the seventh is one preposition, the eighth is one interjection. Okay,
द फर्स्ट इज वन नाउन, द सेकेंड इज वन प्रोनाउन। सो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ओके, सो मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ कि इसका शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन की बात करेंगे तो नाउन क्या होता है? बेसिकली नाउन नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग मतलब नाम, जितने भी नाम है वो सब नाउन है। ठीक है, आपकी चारों तरफ जैसे मेरे पास ये दिख रहा है कि ये जो मार्कर है जो डिजिटल बोर्ड पे चलाया जाता है, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, मेरे पास ये वॉच है, ठीक है ना, शर्ट है, ये सब नाउन है, मकान है। ठीक, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो होता है ये रिप्लेस करते हैं नाउन को। ठीक है ना, आप कर सकते हैं यूज रिप्लेस ऑफ नाउन। ये जो शब्द होते हैं यूज किए जाते हैं रिप्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव क्या होता है? ए मॉडिफायर वर्ड होता है, मॉडिफायर वर्ड होता है जो क्या करता है? मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मींस विशेषता बताता है किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। वर्ब होता है, वर्ब जो होता है वो हमारा एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। जितने भी हम लोग काम करते हैं, जैसे मैं बोलने का काम कर रहा हूं, मैं लिखने का काम कर रहा हूं, ठीक है, कोई जाने का काम कर रहा है, कोई पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये सारे हमारे वर्ब होते हैं। ठीक है, इसे हम वर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है? ये भी मॉडिफाई करता है और इसे भी हम मॉडिफायर वर्ड भी कहते हैं। मॉडिफाइज वर्ब और एन अदर वर्ड। ठीक है, एडवर्ब क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, दूसरे शब्दों को भी मॉडिफाई कर सकता है और बेसिकली वर्ब को तो मॉडिफाई करता ही करता है। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन यहाँ पे जैसे मैं कहूं कि जंक्शन में जहां पे ट्रेन रुकती है उसे हम जंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करता है? दो शब्दों को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं कि एक कनेक्टिंग वर्ड होता है। क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड होता है जो दो शब्दों को कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्टिंग वर्ड। तो एक कनेक्ट किसको करेगा? फ्रेज को कनेक्ट कर सकता है, क्लॉज को कनेक्ट कर सकता है, सेंटेंस को कनेक्ट कर सकता है। प्रीपोजिशन जो होता है वो यूज किया जाता है किसको बताने के लिए? प्लेस को बताने के लिए कि उस नाउन से एक दूसरे नाउन से उसका संबंध क्या है। जैसे मैं कहूं कि मार्कर, ठीक है, मेरी हथेली पर है। ठीक है, तो ये जो मार्कर है मेरी हथेली पर है, यहाँ पे जो पर आ रहा है वही हमारा प्रीपोजिशन है। जैसे हम लोग कहें कि हम लोग कमरे में हैं, तो वहां पे जो में शब्द है वो क्या है? वही हमारा प्रीपोजिशन है। तो इसे हम कह सकते हैं इट टेल्स अबाउट प्लेस वेयर इज समवन और समथिंग। ठीक है ना, कि मतलब वो कुछ भी कहाँ है, या कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, ये बताता है प्रीपोजिशन। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज सडन फीलिंग वर्ड्स होते हैं। इंट्रोडक्शन सडन फीलिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे सडन फीलिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे वाव होता है, नहीं सब कहते हैं कि वाव इट इज नाइस अकर। ठीक है, उसी तरीके से होता है कि किसी का डेथ होता है तो हम लोग कहते हैं अलास ही डाइड। ओके, कोई मैच जीत जाता है तो हम लोग बोलते हैं ब्रेवो यू हैव वन द मैच। ओके, तो ये सब चीज आते हैं इंटरजेक्शन में, जो सडन फीलिंग वर्ड्स होते हैं, अचानक हम चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक बार रिकैप्चुलेट करवा दे रहा हूं कि हम लोग कर क्या रहे थे। द पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ लेते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया कि
शब्द इसमें होते हैं, छोटे छोटे फंक्शन होते हैं जो अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये बता दिया आपको देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ओके, अब नाउन को नेमिंग वर्ड कहेंगे, प्रोनाउन को यूज रिप्लेस ऑफ नाउन, एडजेक्टिव को मॉडिफायर वर्ड, वर्ब को भी एक्शन वर्ब कहेंगे। तो ये सारी चीजों का मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से मैंने इसका डेफिनेशन बताया है। ठीक है, अब अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो नाउन को बिल्कुल डिटेल से पढ़ा जाएगा। ओके, अगर आप इस तरीके के नए वीडियो आप पसंद करते हैं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।